हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक अत्यधिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इसमें आज की इस क्लास में वो सारे के सारे प्रश्न होंगे। कहने का मतलब है कि आज की इस क्लास में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम आज उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जितने भी प्रश्न हैं। देखिए, बायोलॉजी की जितनी भी प्रश्न हैं जो 2023 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से प्रश्न इस बार 2023 में आए थे। फिर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये जो क्लास है 2024 में जितने भी छात्र हैं, 2024 में जितने भी छात्र क्लास 10 में अगर विज्ञान का पेपर देंगे, क्लास 10 में जितने भी छात्र इसमें साइंस का पेपर देंगे, तो उन छात्रों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो छात्र इस क्लास को जरूर देखें, सिर्फ वो छात्र इस क्लास को जरूर देखें जो क्लास 10 में हैं और 2023 में साइंस का पेपर देंगे। ठीक है, तो उन छात्रों के लिए ये क्लास बनाई गई है। और इसलिए ये क्लास बनाई गई ताकि उन छात्रों को पता चल सके कि पेपर किस तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए प्रश्न है यहाँ पर जो आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड ने ये प्रश्न पूछा था। और बोर्ड ने क्या प्रश्न पूछा था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये देखिए प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। नंबर ए ऑप्शन दिया है पेप्सिन, नंबर बी ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन, नंबर सी ऑप्शन दिया है टाइलिन, नंबर डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इसमें देखिए अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। तो टाइलिन को सही कर लेना, ये टाइलिन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते चलिए साथ साथ में प्रश्नों को नोट भी करते चलना है। ठीक है, और हर प्रश्न को कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लेना, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न कराएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और वो प्रश्न लेकर आएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिनके 2023 में प्रश्नों के पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं। सिर्फ आपको वही प्रश्न आज की इस क्लास में देखने को मिलेंगे। देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 2 है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। पहले इस प्रश्न को 1 मिनट पढ़िए। ठीक है, इस प्रश्न को पहले पढ़िए। और ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है। 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका था, 2021, 2013 से लेके प्रश्न, ये जो प्रश्न है 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया स्पाइनल कार्ड, नंबर बी ऑप्शन दिया हाइपोथैलेमस, नंबर बी ऑप्शन दिया सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो कई छात्रों को इसका आंसर भी याद होगा, तो उन लोगों ने इस प्रश्न को सही कर दिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक, पौधों में अगर आवश्यकता से अगर जल अगर हो जाता है, पौधों में अगर आवश्यकता से अधिक अगर जल अगर जो हो जाए तो वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो ये जो प्रश्न है अक्सर कई छात्रों को याद होगा और वो छात्रों ने इन प्रश्न का आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन को सही कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न बोर्ड ने ये प्रश्न पूछा था क्लास 10th में। फिर अगला प्रश्न ये पूछा गया था साइंस में कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रसायन होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रसायन होता है, तो इसमें देखिए निकोटीन जो होता है, निकोटीन रसायन जो होता है ये तंबाकू की पत्तियों में होता है। ठीक है, ये निकोटीन जो रसायन होता है ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। फिर देखिए और आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या है कि मछलियों के यकृत, जो मछलियों का जो यकृत होता है, मछलियों के यकृत के तेल में, मछलियों का जो यकृत में जो तेल होता है उसमें बता रहे किसकी प्रचुरता होती है, उसमें किसकी प्रचुरता होती है। नंबर ए ऑप्शन दिया विटामिन ए, नंबर बी ऑप्शन दिया विटामिन बी, नंबर सी ऑप्शन दिया विटामिन सी, नंबर डी ऑप्शन दिया विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है आपका, ठीक है, तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप लोगों को विटामिन डी को ही सही करना है। ठीक है, तो विटामिन डी को ही सही करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ती है। ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मेरा यही आशा है कि आप लोग इन प्रश्नों को लिख रहे होंगे। ठीक है, इन सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख लेना। अगला प्रश्न देखिए कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है।
रक्त में जो ग्लूकोज की जो मात्रा जो होती है वो किसके कारण नियंत्रित रहती है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया सोमेटोस्टेनिन के कारण, नंबर बी ऑप्शन दिया ग्लूकागन के कारण, नंबर सी ऑप्शन दिया गैस्ट्रिन के कारण, नंबर डी ऑप्शन दिया इंसुलिन के कारण। ठीक है, तो यही आपका जो नंबर 4th ऑप्शन जो है इंसुलिन के कारण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो किसके द्वारा नियंत्रित रहती है। ठीक है, तो इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ये प्रश्न को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बोर्ड में 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण बताना है कि दूध का दही के रूप में जमने का कौन सा ऐसा कारण है जिससे के कारण दूध जो होता है वो दही में जम जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे और इस प्रश्न को आप लोग क्या करिए कि टिक लगा लीजिए ऐसे ही, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग टिक लगा लेना और इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस आपका सही हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 जो है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया 90/80 और 120/80, 200/130 और डी ऑप्शन दिया 140/160। ठीक है, तो इसमें देखिए 120 और 80 आपको जहाँ पर भी दिख जाए टिक लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में और प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब किस तरह के बनते हैं। अगर दो समांतर अगर प्रतिबिंब अगर रखें, ठीक है, कि दो समांतर दर्पणों के बीच जो यहाँ पर पूछ रहा है कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? 2 प्रतिबिंब बनते हैं कि 4 प्रतिबिंब बनते हैं कि 8 प्रतिबिंब बनते हैं कि अनंत बनते हैं? तो अनंत को याद रखेंगे, अनंत बिल्कुल सही होगा। फिर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं कि रिएक्टर स्केल जो होता है, रिएक्टर स्केल से हम किसका मापन करते हैं? तो रिएक्टर स्केल से हम किसका मापन करते हैं? रिएक्टर स्केल से नंबर ए ऑप्शन दिया भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से, कि हम वायु की गति मापते हैं रिएक्टर स्केल से, कि समुद्र की गहराई मापी जाती है, कि कोई नहीं, कुछ नहीं मापते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता जो होती है, भूकंप की जो तीव्रता जो होती है वो रिक्टर स्केल से ही मापी जाती है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि फाइलेरिया रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? नंबर ए ऑप्शन दिए जीवाणु के कारण होता है, नंबर बी ऑप्शन दिए मच्छर के कारण होता है, नंबर सी ऑप्शन दिए एक कोशिका के कारण होता है, नंबर डी ऑप्शन दिए विषाणु के कारण होता है। तो फाइलेरिया रोग जो होता है इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के कारण होता है। ठीक है, तो फाइलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के कारण होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी पाई जाती है। अब इसके बगैर तो पेपर भी नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जो प्रश्न नंबर 12 है कि क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है, क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2024 में। फिर से दोबारा ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ए ऑप्शन दिया तांबा, नंबर बी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, नंबर सी ऑप्शन दिया लोहा, नंबर डी ऑप्शन दिया कैल्शियम। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपका सही हो जाएगा, इसको सही कर लेना। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं क्या करेंगे। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके ऑक्साइड द्वारा होती है? अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें देखिए 4 ऑप्शन में से जो नंबर ए ऑप्शन जो दिया है सल्फर कामा नाइट्रोजन, नंबर बी ऑप्शन दिया सल्फर कामा कार्बन और नंबर सी ऑप्शन दिया फास्फोरस कामा कार्बन, नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा जो होती है किसके कारण होती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फर कामा नाइट्रोजन। सल्फर कामा नाइट्रोजन को सही कर लेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है तो इसको सही कर लेंगे। फिर अगला हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुर्दे की सबसे कार्यात्मक व संरचनात्मक गुर्दे की सबसे कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को
क्या कहते हैं? तो इकाई को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि हर प्रश्न को मिस मत करना, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन दिया है तंत्रिका कोश का, नंबर बी ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन, नंबर सी ऑप्शन दिया है ग्रेन्युलोसाइट और नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो अब इसमें देखिए नेफ्रॉन को आप लोग सही कर लेना, नेफ्रॉन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुर्दे की सबसे कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन। क्लास का अगला प्रश्न है मेरा, देखिए कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नंबर ए ऑप्शन दिया है नीले प्रकाश में, नंबर बी ऑप्शन दिया है लाल प्रकाश में, नंबर सी ऑप्शन दिया हरे प्रकाश में, नंबर डी ऑप्शन दिया पीला प्रकाश में, ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर 15 है और इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश। लाल प्रकाश को बिल्कुल सही कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब तक के लिए आज के इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लेना, ठीक है, और याद भी कर लेना।